जी नमस्ते। हम लोग पिछले दिन फैक्टराइजेशन कर रहे थे और फैक्टराइजेशन में हमने कुछ दूर तक किया भी था शायद। तो कहाँ तक हो गया था भैया हम लोगों का बताओ? 11वीं तक। बस 14 तक हमको याद आ रहा, कह रहे 11 तक। 13 14 हम बना के गए थे और हमने 13 या 14 बनाया था। अब बोला था कि इसका ट्रायल एरर से 0 करना पड़ता है, फैक्टर लाना पड़ता है। लाओ दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग एक सवाल बनाए थे, शायद एक बनाए थे, दो बनाए थे। एक ही बनाए थे। एक बनाए थे और 15 तक आपको होमवर्क दिया था। तो एज यूजुअल आप होमवर्क तो करते नहीं हैं, कोई बात नहीं है। चलिए आज हम लोग 15 से शुरू करते हैं। तो 15 से देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। तो माइक थोड़ा ऐसे सीधा हो जाओ ताकि हमको लिखने में सुविधा बने। तो क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का पहला क्वेश्चन है, 15 का 1 नंबर। लिख रहे हैं 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x+6। कह रहे हैं इसका यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स कंप्लीटली। इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या सीखा था? ट्रायल एरर मेथड से पहले 0 करने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग इसको 0 मेथड भी बोलते हैं। खैर हमें कोई दिक्कत नहीं इससे। 1 रखें, अगर सोचो क्या होगा अगर 1 रखें तो ये 2 बनेगा, और ये 1 रखेंगे तो कितना बनेगा? 1 बनेगा। 3 और ये -13 बनेगा। तो ये और ये नहीं हो रहा। पॉसिबल नहीं है। 1 -1 करके देखो। ऐसा -1 करेंगे तो ये -2 बन जाएगा और ये 2 1 बनेगा। अच्छा एक साथ तो ये 2 से बन जाएगा। अगर 8 2 8 दूना 16 और 16 और 4 16 4 20 6 26 26, हाँ 2 से बन जाएगा। तो अगर हम +2 रख देंगे तो हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हम 2 रखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 +4 20 6 26, हाँ। तो लिख रहे हैं पुटिंग, ऐसे सोचना पड़ेगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 2। अगर हम x इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो 2 इंटू 2 का होल क्यूब, फिर +2 का होल स्क्वायर -13 इंटू 2 +6। तो यहाँ पे हो गया 8 2 16 और ये 4 20 -26 +6, यानी कि 26 + 26 माइनस और हो गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, अगर ये 0 हो गया इसका मतलब ये x -2 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर। अच्छा, हमें x-2 लिखना होगा। x ऐसे भी हाँ 2 नहीं x लिख इक्वल्स सकते। टू 2 लिखे हो तो x -2 इज अ फैक्टर। तो x -2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन गिवन एक्सप्रेशन लिख लो, ये पॉलिनोमियल लिख लो, जो भी लिख लो। तो ठीक है, ये हो गया। अब देयरफॉर अब हमें क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल को कॉपी करना है। 2x³ अब फैक्टराइज करना है। एक फैक्टर हमें पता चल ही गया है। स्कूल वाले अगर डिवीजन मेथड कहें तो डिवीजन मेथड से बना देना, और वो अगर अलाउ करें कि नहीं आप ये वाला मेथड कर सकते हैं तो x -2 और x -2 तीन बार लिखा हमने। तो x में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2x³ बनेगा तो 2x 2x स्क्वायर से। तो यहाँ पे 2x³ बन गया, प्लस माइनस माइनस, और क्या बन रहा है यहाँ पे? 4x²। नहीं, यहाँ पे भी स्क्वायर ही होगा। क्या बन रहा है? 4x स्क्वायर। लेकिन हमें प्लस में 1 चाहिए, यहाँ माइनस में 4 आ गया तो माइनस प्लस में वाला, 1 चाहिए तो +5 डाल लेंगे। हाँ तो यही 4 खत्म करना है तो +4 से खत्म हो जाएगा, और 1 चाहिए तो 5 से इंटू करना होगा। तो 5x से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 10x। लेकिन हमको चाहिए 13, 10 पाए हैं 3x तो और 3 और डालेंगे। चाहिए। तो -3x और माइनस माइनस +6। अब ये हो गया x -2 और यहाँ हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x -3। अगर ये फैक्टर होगा तो कर देंगे, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे, लेकिन हो रहा है। तो ये x -2 हो गया। यहाँ पे हम अगर करें 2x स्क्वायर प्लस 6 -1 5 हो जाएगा x -3, ठीक है। हाँ। तो ये x -2 हो गया, और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 6x -3 कॉमन ले लें। x -2 यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे तो x +3, यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो x +3। तो ये हो गया आपका x -2, यहाँ हो गया 2x -1 x और यहाँ +3। +3। तो ये आपके फैक्टर हो गए। आप बता सकते हैं कौन कौन से वैल्यू से ये 0 होता? एक तो -3 से भी 0 हो जाता, -3 से होता, हाफ से होता। +½ से, और यहाँ पे +2 से। तो हमने देखो पा गए ना।
15 का एक क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा आइडिया लग जाए आपको। 15 का 3 कर रहे हैं। इसमें इन्होंने क्वेश्चन लिखा है 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10। बताइए सोच के कितने से जीरो होगा ये। तो इसके x² माइनस 9x माइनस 10 किससे होगा? तो राजवीर जी कह रहे हैं कि +2 से बनाए। 2 का करेंगे तो 8 दूना 16, 2 दूना 4 3 12, और 16 12 कितना हो जाएगा? 16 12 28, 9 दूना 18, ठीक है। तो ये भी प्लस से ही बन गया, तो यहाँ पे लिखो, और बाकी सब तो आप जानते ही हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पा रहे हैं, तो 2 इंटू 2 का होल क्यूब, और इसके बाद में +3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 माइनस 10। तो 2 ये 8 हो गया, प्लस 3 इंटू 4 हो गया, माइनस 9 इंटू 2 हो गया, माइनस 10। तो ये आपका हो गया 18, ये 12, ये 18 है ना? नहीं, 8 दूना 16 हो गया, ये 12 हो गया, ये 18 हो गया, और ये 10 हो गया। तो प्लस में 28 और माइनस में 28, दैट मीन्स 0 हो गया। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर। हो गया। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को उतारेंगे। 2x³ को प्लस 3x स्क्वायर को प्लस 9x माइनस 10। अब क्या करेंगे बताओ? 3 बार x माइनस 2 लिखेंगे। x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2। अब क्या करें? अब करेंगे, ऊपर 2x³ चाहिए तो यहाँ पे 2x स्क्वायर से इंटू कर देंगे, और जो बच रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बच रहा है, और हमें चाहिए 3x स्क्वायर, तो एक प्लस में चाहिए 3x तो 4 खत्म करना होगा, 3 लाना होगा। 3 7x स्क्वायर प्लस कर दीजिए 7x से इंटू करेंगे तो 7x स्क्वायर आ जाएगा, हो जाएगा, प्लस माइनस 7 दूना 14x, हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 9x। तो ज़्यादा है 5, तो ये तो हमें कितना है? 5 खत्म करना होगा। 5 डाल देते हो, 5x 5x माइनस 10। 10। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा x माइनस 2, और ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अब ये होगा, हाँ हो जाएगा। तो x माइनस 2, और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे अगर, तो 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5, ये होगा x माइनस 2, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे 2x कॉमन ले लें, हाँ केवल x, सिर्फ x होगा, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, और यहाँ से प्लस 1 लेंगे, 2x प्लस 5। तो मेरा आंसर फाइनल बता दो क्या हो जाएगा? x माइनस 2, हाँ, x माइनस यहाँ 2x प्लस 5, और यहाँ पे x प्लस माइनस प्लस 1 निकलेगा। यानी ये 1 से भी हो जाता, तुम 2 की तरफ क्यों गए? -1 से तो कोई हो जाता, -2 आता, 3 माइनस करते 9, हाँ ठीक हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे चल रहे हैं, यानी आपको पहले 0 खोजना है, फिर उसके बाद में वो करना है। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमने बनाया, 14 बनाया, 1 और 3 सम से में। क्वेश्चन नंबर 16 से कुछ नया बात आएगा तो बताएंगे, अदरवाइज आप करेंगे। तो 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये मिसिंग फिगर का क्वेश्चन, ये फैक्टर है ये बता दिए, और कह रहे हैं कि इसका a फिगर निकाल के लिखाओ। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यानी जैसे वहाँ रिमाइंडर दे देते थे, या हमने कहा था ना वहाँ पे वो रिमाइंडर बताते थे, यहाँ पे फैक्टर बता देंगे। जैसे ही वो बोलते हैं ये फैक्टर है, वैसे ही हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, रिमाइंडर क्या है हमारा, 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं क्या लिख रहे हैं। और अच्छा है सवाल, तो समझो नए टाइप का सवाल है। लिख रहे हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम है 6x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस ax माइनस 2, और इसको हमने डिवाइड दिया है 2x प्लस 1 से। ठीक है, अगर हम 2x प्लस 1 दे रहे हैं, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो f ऑफ -1/2 अगर हम बैठाएं तो क्या रिमाइंडर आता है, पहले पकड़ते हैं, देखते हैं। 6 इंटू -1/2 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू -1/2 -2। तो ये हो गया 6, और माइनस का क्यूब तो माइनस ही हो जाएगा, 1/8 प्लस 5 माइनस का स्क्वायर माइनस हो गया, 1/4 हो गया, माइनस a/2 हो गया, -2 हो गया। तो यहाँ पे हो गया -3/4
यहाँ पे हो गया 5/4 माइनस a/2 माइनस 2/1। तो वट एवर 5/4 और 3/4 क्या बचेगा? ये 2/4 2/4 मतलब 1/2 1/2 माइनस a/2 माइनस 2/1। अच्छा, यहाँ पे 2 है, यहाँ आधा है, तो माइनस 3/2 डेढ़ बचेगा। हाँ और यहाँ पे माइनस a/2 यही बचा है ना। मेरे हिसाब से ये रिमाइंडर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो हमने दिया था ये फैक्टर है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है ये वो कितना equals होना to चाहिए? 0 है। इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी माइनस a/2 इज इक्वल टू 3/2 है, और 2 से 2 कट गया, यानी a इज इक्वल टू -3 है। यानी अगर a के जगह पे -3 रहेगा तभी ये इसका फैक्टर बन पाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। वहां पे वो रिमाइंडर दे रहे थे और यहाँ पे रिमाइंडर नहीं दे रहे हैं, तो रिमाइंडर नहीं दे करके हिंट में वो ये रिमाइंडर बता रहे हैं कि भाई साहब रिमाइंडर 0 है। क्यों? क्योंकि वो फैक्टर है, बस वही बात है, ऐसे बन जाएगा। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन में मिसिंग फिगर है। हमने आपको पहले भी सिखाया है, मिसिंग फिगर में अगर एक मिसिंग फिगर है तो अंत में एक इक्वेशन बनना ही बनना है, और अगर 2 मिसिंग फिगर है तो 2 इक्वेशन बनेगा और साइमल्टेनियसली सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमने किया, एक बार चेक कर लें आंसर। 7 एक्सरसाइज है, ये 7 चैप्टर है। ये तुम भी लोग ये देखो -3, ऐसे नहीं है राजवीर, तो आता है सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 17, दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हो जाएगा, सेम है, 2/3 से बनाओगे और जो रिमाइंडर आएगा दैट इज इक्वल टू 0 कर लेना। 18 नंबर, x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मिसिंग फिगर निकालना है, फिर p की वैल्यू बैठा करके ये पूरा पॉलिनोमियल बनेगा, उसका फैक्टर करना है। तो इजी है, ये कर देते हैं 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक f ऑफ x है, दैट इज 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस px-2, और इसको अगर हम x-2 से डिवाइड दें यानी f(2) लिखें तो f(2) उसका फैक्टर है, तो इसका मतलब हो गया 2 × 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस p × 2 -2। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अभी इसको अगर हम सॉल्व करें तो 8 दूना 16 -4 -2p -2, तो 16 में से 6 चला गया 10 -2p। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये 10 -2p जो है तो 0 के बराबर है, वो 0 होगा, तो p5 है। और 10/2 इज इक्वल टू p हो रहा है, यानी कि p आप कह रहे हैं 5 होगा। पहला आंसर आपका हो गया। फिर ये कह रहे हैं अगर p के जगह पे हम 5 बिठा दें तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा, कह रहे हैं बैठा दो। तो अब सवाल दूसरा जोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उस p का वैल्यू उसमें बिठा दो। तो अगर हम बैठा दें तो मेरे पास बनेगा 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और -2। कह रहे हैं इसको फैक्टराइज करो, तो एक फैक्टर तो हम पा ही चुके थे, x-2, तो x-2 से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। x-2 और x-2, यहाँ पे करो, x से करेंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर से, तो 2x³ -4x², लेकिन हमें एक ही चाहिए था, 4 आ गया है, तो 3 खत्म करना पड़ेगा। प्लस 3 कर देंगे, 3x स्क्वायर से 3x² हो गया, प्लस माइनस माइनस 6x, ओहो ज़्यादा आ गया, 5x एक ज़्यादा डाल देंगे, +1 प्लस x-2, तो ये हो गया x-2, इधर आ गया 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसका फैक्टर कर दो, बस हो गया आंसर। x-2 ये कैसे बनेगा? 2x, 1 हाँ 2 + 1 से बन जाएगा। बस यही सवाल था, इन्होंने बस वहाँ पे मिसिंग फिगर निकालने के बाद आगे आगे थोड़ी सी बात बढ़वा ली। कह रहे हैं कि बस उसको अगर पा ही गए हो मिसिंग फिगर तो फैक्टराइज भी कर ही दो, लगे हाथ। तो चलिए, यहाँ हो गया x-2, यहाँ पे हो गया 2x कॉमन ले लिए, x + 1, यहाँ 1 कॉमन ले लिया, x + 1, तो आंसर आपका आ गया x/2 2x + 1 x + 1 और 2x + 1, यही ना। तो ये आपका सवाल बन गया 19 नंबर। ये 19 नंबर सवाल हमने बना लिया। इस पे कुछ भारी सा रखो ना, उड़ रहा है, रखो, मोबाइल रख दो, चलो कोई बात नहीं। 19 नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो -p कर लेना जैसे वहां करके आए थे, हो जाएगा।
और यहाँ पे भी व्हाट शुड बी एडेड ये छोड़ दे रहे हैं, कर लोगे ना, जस्ट इसमें माइनस पी करना, बाकी चीज जो रिमाइंडर आएगा दैट इज इक्वल टू 0 कर लेना, बात हो जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए एंड बी, देखो दो फिगर है, दो मिसिंग फिगर है तो दो बनेगा। x माइनस टू और x प्लस थ्री आर द बोथ द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, तो पहले इससे देंगे r1 निकलेगा, इससे निकलेगा r2 निकलेगा, फिर उससे निकल जाएंगे। एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं 20 का 1, 20 का 2, तुम ट्राई कर लेना। तो 20 का 1 में ये आपको कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, क्या है भैया, एक एक्सप्रेशन 20 का नंबर 1, कह रहे हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है f ऑफ x और वो है x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स माइनस 12। इसको अगर हम डिवाइड दें x प्लस 2 से, मतलब x माइनस 2 से देंगे तो प्लस 2 वैल्यू आ जाएगी, तो 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 12, तो ये 8 हो गया, ये 4a हो गया, ये 2b हो गया और ये माइनस 12 हो गया। अगर हम सजा लें तो 4a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि फैक्टर है। अगर हम 2 से डिवाइड दे दें तो 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा पहला नंबर इक्वेशन बन गया। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन कह रहे हैं उसी पॉलिनोमियल को बस 3 से सब्स्टिट्यूट कर देना है। हाँ, इस बार किससे डिवाइड देना है, वो कह रहे हैं इस बार आपको डिवाइड देना है प्लस 3 से, यानी f ऑफ कितना हो जाएगा माइनस 3, x प्लस 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा। और अगर 3 बैठाओगे तो 3 का क्यूब प्लस a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 3 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा माइनस 27 प्लस 9a 3b और फिर माइनस 12, तो ये हो गया 9a माइनस b माइनस 39, और वो 3b ना, माइनस 3b और इधर कितना हो 39, और दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 क्योंकि फैक्टर है, तो 3 से डिवाइड देंगे, 3a माइनस b माइनस 13 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1, नाउ इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है और दूसरा वाला 3a माइनस b माइनस 13 इक्वल्स टू 0 है। इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये 5a हो गया और ये माइनस 15 हो गया इक्वल्स टू 0, देन 5a इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू आ गया 3, और अगर a इज इक्वल टू 3 आ गया तो a की वैल्यू हम नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 2 किसी में बिठा लो, तो 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है और a की वैल्यू आपने 3 पाया है, तो 6 प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस 4। देयरफॉर हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3 और b का वैल्यू आ गया माइनस 4, ये आंसर है। लेट्स चेक, 4 3 है और माइनस 4 है, ठीक है। अब सवाल अब कुछ नया नहीं है, ध्यान से सुनते चलो, कुछ नया बात आएगा तो बताएंगे, तो खत्म। x प्लस 2 और x प्लस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इससे करना दो इक्वेशन बनेगा जैसे अभी ऊपर वाला की एकदम सेम। x plus 3x minus 3 is a factor of this, find the value with these values a and b, factorize the given expression। तो जो अभी वाला सवाल करके दिखाए थे ना कि जो वैल्यू आएगा उसको पुट कर देना तो वो पॉलिनोमियल पूरा बन जाएगा, फिर उसको फैक्टराइज कर देना। x minus 2 is a factor of expression this when expression is divided by this, leave the remainder 3। अच्छा, ये इसका फैक्टर है, मतलब जब इससे डिवाइड दोगे तो इज इक्वल टू 0 लोगे और जब इससे डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 लोगे, और दो इक्वेशन बनेगा, दोनों बना लोगे। x minus 2 is a factor of expression this and when the expression is divided by this leave the remainder 52। तो 22 23 एक जैसा सवाल है, एक सवाल अगर बोलोगे तो देख लेंगे। इसको इज अ फैक्टर ऑफ देन लीव्स रिमाइंडर व्हेन द डिवाइड बाय दिस, ठीक है, एक ऐसा सवाल है, तीनों एक जैसा हो गया। ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, जब इससे डिवाइड करते हैं तो इसको और एफ ऑफ एक्स को, तो ये फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। लेकिन जब इससे हम दूसरे वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर -15 आता है। सवाल वही है, पूछने का अलग अलग तरीका है। ये कह रहे हैं कि फैक्टराइज फाइंड द ए एंड वैल्यू, जब ए और बी का वैल्यू आ जाएगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस ये
इन दो सबको जोड़ करके जो बनेगा उसका फैक्टराइज करके दिखाना। GFX से क्या मीनिंग है? जी ऑफ एक्स मतलब ये पूरा, एफ ऑफ एक्स मतलब ये पूरा। तो कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स लिखो प्लस जी ऑफ एक्स लिखो प्लस इतना और लिखो जितना बनता है टोटल, उसको फैक्टराइज करके दिखाओ। तो यही कर दे रहे हैं। लंबा जोड़न करने के है लिए, लंबा जोड़न करने के लिए। हाँ, लंबा जोड़ना निकालना है। चलो यही कर देते हैं, बाकी सब एक ही जैसा है, अगर बोलोगे तो बता देंगे। चलो दो बता देते हैं, एक 22 नंबर बता देते हैं और एक 25 बता देते हैं, तो इससे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं 22 नंबर। इजी चैप्टर था ये वाला, बहुत ज्यादा इजी नहीं था। तो 22 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि x माइनस टू इज अ फैक्टर, पकड़ो जरा इसको, उड़ रहा है, थोड़ा सा हाथ रखे रहो। हाँ, ये कह रहे हैं कि x माइनस टू फैक्टर है किसका, f ऑफ x है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस 6, और इसको जब हम x माइनस टू से डिवाइड देते हैं यानी f ऑफ टू लिखते हैं, तो 2 का होल क्यूब प्लस a इंटू टू का होल स्क्वायर, थोड़ा सा इधर रखो, हाँ, प्लस b इंटू टू लिखते हैं प्लस 6, तो ये 8 हो गया प्लस 4a हो गया प्लस 2b हो गया प्लस 6, यानी अगर हम सजाएं इसको तो 4a प्लस 2b और दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड दे देंगे तो 2a प्लस b प्लस 7 इक्वल टू 0, है ना। ये बन गया नंबर 1। कह रहा है फिर इसी एक्सप्रेशन को, अगर हम इसी एक्सप्रेशन को f ऑफ x को एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 को x माइनस 3 से डिवाइड दें, यानी यहाँ 3 बैठेगा, तो 3 का होल क्यूब प्लस a इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 27 प्लस 9a प्लस 3b, प्लस 6, तो यहाँ पे सजा लें 9a प्लस 3b और 7 6 13, 33 ना, 33, और दिस मस्ट भी इन्होंने कहा था कि रिमाइंडर आएगा 3, तो इसको और सजा लो। अब क्या करोगे, वैसे अलग अलग लिखना चाहिए था, नहीं नहीं, हम कह रहे थे ना कि ऐसे ही तुरंत 0 लिख देते हैं, एग्जाम में आप रिमाइंडर 1 लिखोगे, रिमाइंडर 2 लिखोगे, नीचे ले आके रिमाइंडर 1 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू इतना लिखना। तो ये 9a प्लस 3b प्लस 30 इक्वल टू 0 हो गया, और 3 से डिवाइड देंगे 3a प्लस b प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया, ये नंबर 2 हो गया ना। तो देयरफॉर अब हमारे पास में क्या बना बात तो ये हमारा बात बन गया, तो ऊपर लिखते हैं, कोई बात नहीं, कहीं भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये कह रहे हैं सर ऊपर लिख लीजिए, इससे क्या फायदा मिलेगा राजवीर, ठीक है, हमें ऐसे भी सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 3 है, 2 है, बड़ा वाला ऊपर ले लिए, सब्ट्रैक्ट ये हो गया। यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे तो a का वैल्यू आएगा 3 और a इज इक्वल टू हो जाएगा -3। अगर a का वैल्यू -3 आ गया, हम 3a प्लस b प्लस 10 इज इक्वल टू 0 लिए हैं, और 3 इज इक्वल टू -3 प्लस b प्लस 10 इक्वल टू 0 लिए हैं, तो -9 प्लस b प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यानी b इज इक्वल टू -1 हुआ। तो ये तो बन गया मेरा, a और b निकल गया, तो a की वैल्यू -3 आई और b इज इक्वल टू -1 आया। तो अभी आगे के सवाल में केवल a b पूछ रहे हैं, लास्ट वाले सवाल में कहा कि वैल्यू पता करो, फिर ये बैठाओ, फिर ये वो 3 झाम करो। चलो देख लेते हैं क्या है। चलो लास्ट सवाल आज का, और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज हम नया चैप्टर कुछ नहीं शुरू करेंगे। नंबर 25, ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है गिवन ऑफ एफ एफ एक्स, ये कितना है, ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है और प्लस 2 है, वेरी गुड। और कह रहे हैं एक हमारे पास जी ऑफ एक्स है, ठीक है, क्या है जी ऑफ एक्स भाई, बी एक्स स्क्वायर है प्लस ए एक्स है प्लस 1 है। कह रहे हैं x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो f माइनस 2 अगर फैक्टर है यानी 2 से 0 हो जाएगा। तो कैसे लिखते हैं देखो, अब हम पूरा लिख दे रहे हैं इसमें सही से, जैसे एग्जाम में लिखना है। तो ये कितना आ जा रहा है, और 2 2 4a प्लस 2b प्लस 2, यहाँ पे आप लिखेंगे रिमाइंडर 1 ऐसा। और यहाँ पे g ऑफ x के लिए क्या कह रहे हैं, बट लेकिन आप कह रहे हैं कि जब इसी चीज को हम
एफ ऑफ टू से एक्स माइनस टू से डिवाइड देते हैं जी ऑफ एक्स को, तो मेरा 15 रिमाइंडर बचता है। ऑलराइट, तो मतलब इसको जब हम डिवाइड दे रहे हैं टू से, तो b इंटू टू का होल स्क्वायर प्लस a इंटू टू प्लस वन, यानी कि 4b प्लस 2a प्लस वन, इसको सजा लें 2a प्लस 4b प्लस वन, और ये हो गया रिमाइंडर 2। पहला वाला फैक्टर है, दैट मीन्स 4a प्लस 2b प्लस 2 मस्ट बी 0। द सेकंड वन तो इसको 2 से डिवाइड दे दें, तो यहाँ पे क्या बचा 2a प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और ये कह रहे हैं इसका रिमाइंडर 15 है, यानी कि 2a प्लस 4b प्लस 1 इज इक्वल टू -15 है, सॉरी -15 है। तो एक तरफ लेके आओ 2a प्लस 4b प्लस 16 इक्वल्स टू 0, 2 से डिवाइड दे दो। प्लस 2b प्लस 8, नहीं डिवाइड दे रहे हैं, ऐसे ही कर दे रहे हैं क्योंकि बराबर तो दिख ही रहा है ना। तो ये 2 नंबर बात हो गई। अब हम दोनों को बारी बारी से नीचे लिख लें, अगर 2a प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2a प्लस 4b प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस 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 से खत्म। तो यहाँ पे बचा -3a माइनस 15 इक्वल्स टू 0। -3b, हाँ ये b होगा ना, तो -3b इज इक्वल टू 15 और b इज इक्वल टू -5। और अगर हम b का वैल्यू किसी एक में बैठा दें, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2a -15 -5 प्लस 1 -5 इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू 4, a a is equal to 2, इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर हमारे पास वैल्यूज आ गया, a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू -5 है। इतनी बात तो समझ में आ गई आंसर। इसके आगे का चक्कर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप ना f ऑफ x लिखो, उसमें फंक्शन को एल्जेब्रिकली जोड़ा जा सकता है, g ऑफ x लिखो और इसमें 4x स्क्वायर प्लस 7x लिखो और इसको फैक्टराइज कर दो। तो चलिए f ऑफ x क्या था हमारे पास, f ऑफ x यही तो है f ऑफ x। तो a का वैल्यू कितना पा गए हो बताओ, a का वैल्यू तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, b का वैल्यू कितना होगा -5x हो जाएगा और प्लस 2, ये क्या हो गया f ऑफ x। और g ऑफ x क्या है, b की वैल्यू आप पा चुके हैं -5, तो -5x स्क्वायर प्लस a का वैल्यू आपने पाया 2x और प्लस 1, ये आपका आ गया g ऑफ x, और प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 7x, ये ना, ये रहा f ऑफ x, ये रहा g ऑफ x प्लस ये। सोचो सॉल्व करते हैं इसको, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, है ना। 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा वो x स्क्वायर, केवल x स्क्वायर, 5x 2x 7x कैंसिल, पूरा कैसे, 7 और 2 9, 9 में से 5 जाएगा 4, 4x और 2 प्लस 1 कितना हो गया, और ये इसको फैक्टराइज करना है, तो ये तो फैक्टराइज ऐसे ही दिख रहा है। 3+1, हाँ तो 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 3 आएगा, 1 कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 3 आएगा, x प्लस 1 ये हो गया फैक्टर। एक लास्ट क्वेश्चन का हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर तो आ ही गया है, बुक से मिल गया। होमवर्क में आपका यही है, नहीं करना, पूजा घूमो मस्ती करो, चैप्टर कंप्लीट कर लेना पूरा, एक्सरसाइज देख लेना और एग्जाम्पल देख लेना, इसमें एमसीक्यूज वगैरह भी हैं। एक होमवर्क देखे जा रहे हैं, अब तो हम लोग मिलेंगे कुछ दिन बाद, तो मेरे को ना जो जो चैप्टर हो चुके हैं, जो जो चैप्टर हमारे हो चुके हैं, उन सारे चैप्टर के ML अग्रवाल से एमसीक्यूज हर चैप्टर के पीछे में, उसको एक बार देख डालना, जो डाउट्स होगा मार्क कर लेना और नहीं होगा तो देख के रखना ही कम से कम। और कोई होमवर्क ज़्यादा नहीं दे रहे, बोलोगे तो रिवीजन शीट देंगे, कुछ करने के लिए मन बनेगा तो बोलना, हम दे देंगे। बैठे बैठे बोर घूमने जाओगे कहीं, ऐसे क्यों नहीं आ रहे, थर्सडे पूरा हो जाएगा जाम, पूरा रास्ता बंद हो जाएगा। अगर मौका मिला तो हम आ जाएंगे, वैसे अगर हमको जहाँ तक लग रहा है कि थर्सडे पूरा भीड़ हो जाता है, घूमने निकल जाते हैं लोग। आज इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है, तो धन्यवाद आपको, आप बनाइएगा। इजी चैप्टर था ये वाला बहुत, और इसे एक चैप्टर और भी है लीनियर इनइक्वेशन, वो भी बताएंगे अगले क्लास में, एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा।
तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।